जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में बहुत स्वागत करती हूँ। बचपन का नाम निमाई रखा जाता है। ये निमाई जो हैं बड़े ही चंचल स्वभाव के हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े ही सुंदर हैं। एक दिन घर से बाहर निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, कुछ सोने के भी थे। इतने में ही उधर से एक चोर आ निकला। निमाई को आभूषण पहने अकेले में खेलते देखकर चोर के मन में बुरा भाव उत्पन्न हो गया। वह इन्हें पीठ पर चढ़ाकर एकांत स्थान की ओर जाने लगा और जैसे ही चोर ने निमाई को उठाया, इनके स्पर्श मात्र से चोर की विचित्र दशा हो गई। उसे अपने इस कुकृत्य पर रह रहकर बड़ा पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे से नीचे लटक रहा था। उसके कमल की भांति कोमल पैर को देखकर चोर का हृदय भर आया। उसने एक बार निमाई के कमल की तरह खिले हुए मुंह की ओर ध्यान पूर्वक देखा। निमाई चोर की पीठ पर चढ़े बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगत के उद्धारक निमाई का वही पापी चोर सर्वप्रथम कृपा पात्र बना। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। जगन्नाथ मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ पता नहीं चला। सची देवी तो पागलों की तरह आसपास सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहने लगी, माता सची वह बड़ा चंचल है, घर में रहना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं। अरे तुम इतनी चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा, चलो मैं भी चलती हूँ। इस प्रकार चलते चलते बहुत सारी स्त्रियां सची माता के साथ हो गईं। उन सब की बातों को अनसुनी करते हुए माता एक घर से दूसरे घर में दौड़ने लगी। विश्व रूप अलग ढूंढ रहे थे, पिता अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध होने से ही उसके हृदय का भाव बदल गया। वह चोरी का दिन उसका अंतिम दिन साबित हुआ। उसने धीरे से लाकर निमाई को उसी के घर के बाहर उतार दिया। माता पिता भाई अन्य लोग निमाई को ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया, निमाई तो घर पर ही खेल रहा है। मरुभूमि में जिस प्रकार जल के अभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो, अथवा किसी बड़े ही भूखे को खाने के लिए अच्छे पदार्थ मिल गए हों, इस प्रकार की प्रसन्नता मिश्र जी और शची माता और अन्य सभी को होती है। जब वे दौड़कर अपने घर आते हैं, द्वार पर आकर देखते हैं निमाई हंस रहा है। माता घर आकर बच्चे को छाती से चिपटा लेती है। विश्वरूप भी भाई को बड़ा प्रेम करते हैं और स्त्रियां आकर निमाई को अपने हृदय से लगा लेती हैं। इस तरह निमाई बड़े ही चंचल और अलौकिक बालक हैं, जो कि नित्य नई चंचलता करते ही रहते हैं। शची जो हैं बड़े ही भाग्य वाली है। निमाई के समान संसार को सुख शांति देने वाला बहुमूल्य मोती जो उनके यहाँ पैदा हुआ है। शची को समझ में ही नहीं आता था, ये बालक कैसा है, इसकी सभी बातें कितनी दिव्य हैं, सभी चेष्टाएं कितनी अलौकिक हैं। देखने में तो ये बड़ा बालक है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें करता है कि बड़े बड़े समझदार भी समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर सोचती, क्या पता ये कोई महापुरुष हैं या कोई देवता हैं जो मेरे यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन मात्र स्नेह के आगे सब कुछ भूल जाती। आज की यह सुंदर कथा यहीं विराम लेती है। कथा को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।